सही गाइस, द लेजेंड ऑफ सोलर सीरीज के एक ऑडियो पार्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है। इसके अंदर हमें काफी गजब का एक्शन एनिमेशन देखने को मिलने वाला है। तो इस पार्ट की शुरुआत भी लास्ट पार्ट के एंड के साथ में होती है, जहां पर अब टैंग लॉन्ग जैसे ही मिलिट्री में सिलेक्शन के लिए गया था तो उसे एक ऐसी यूनिट में शामिल कर लिया जाता है जिसके बारे में उसे खुद भी पता नहीं होता कि टैंग लॉन्ग को एक स्पेस क्राफ्ट में बैठा कर निकाल दिया होता है स्पेस की तरफ। टैंग लॉन्ग को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई थी कि आखिर वो अकेला क्यों है, इसके साथ में इस मिशन के लिए और कोई भी क्यों नहीं आया। चंद सेकंडों में ही ये स्पेसक्राफ्ट के प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को भी पार कर चुका था। टैंग लॉन्ग को भी ये फील हो जाता है कि अब वो पहुंच चुका है स्पेस में। इसके पास में ग्रेविटी ब्रेसलेट होने की वजह से इसे थोड़ा सा नॉर्मल फील हो रहा था। इस ऑफिसर ने उसे स्पेसक्राफ्ट में बैठाया था। वो कहती है कि बहुत ही जल्द मिलेंगे। टैंग लॉन्ग ये सोच ही रहा था कि वो आखिर जा कहाँ पर रहा है। तो तभी उसको ये पता लगता है कि उसका ये स्पेसक्राफ्ट अब डायरेक्टली लगाने वाला है स्पेस जंप्स। दैट मींस कि वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स की दूरी को चंद सेकंडों में ही पार कर जाएगा। कहता है कि यानी कि ये मिशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक और दूर होने वाला है। और फिर ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस जंप को लगाते हुए स्पेस में बने हुए एक और ट्रेनिंग सेंटर के पास में पहुंच चुका था। लोगों को तो यहाँ पर बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी क्योंकि वो अपने घर से मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर आ चुका है, लेकिन फिर भी एडवेंचर देखने में उसको बहुत ही ज्यादा मजा भी आ रहा था। और अब वो असल में पहुँच गया होता है 23rd रेजिमेंट इन्फेंट्री ट्रेनिंग कैंप पर, जो की एक तरीके से मानो कि अंतरिक्ष के दूसरे छोर पर बनी हुई है। लेकिन अब जैसे ही इस स्पेसक्राफ्ट की यहाँ पर एंट्री हुई थी हमें वहाँ पर कुछ रोबोट्स को दिखाया जाता है। टैंग लॉन्ग यहाँ पर लैंड करते ही सबसे पहले सेट करता है ग्रेविटी को और चिल्लाते हुए पूछने लगता है कि क्या यहाँ पर कोई है। और अपना इंट्रोडक्शन भी दे रहा था कि मेरा नाम है टैंग लॉन्ग। लेकिन अब जैसे ही टैंग लॉन्ग यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो फिर तभी वो स्पेसक्राफ्ट तुरंत ही यहाँ से वापस भी लौटने लगा था। उसका मिशन कंप्लीट हो चुका था टैंग लॉन्ग को यहाँ पर छोड़ने का। टैंग लॉन्ग उसके पीछे भाग कर जाने लगता है कि मुझे इस तरीके से छोड़कर मत जाओ। लेकिन टैंग लॉन्ग को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि उसके साथ में यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो रोबोट्स थे वो उसके ऊपर हमला करने वाले हैं। टैंग लॉन्ग के सामने काफी सारे बॉक्सेस आ जाते हैं जिनके अंदर रखे हुए होते हैं काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी वेपन। टैंग लॉन्ग उनमें से एक उठाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही गजब का वेपन है। इस मोमेंट पर तभी अचानक से ही उन रोबोट्स के द्वारा टैंग लॉन्ग के ऊपर हमला कर दिया गया था, जिससे बचने के लिए वो अपने आप को छुपा लेता है। लेकिन उसे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि आखिर ये लोग उस पर हमला क्यों कर रहे हैं। वो तो टैंग लॉन्ग के रिफ्लेक्शंस काफी ज्यादा फास्ट है, इसीलिए वो खुद को बचा पा रहा था। वो सबसे पहले हाई टेक्नोलॉजी ग्लासेस को पहन लेता है ताकि एनिमीज को देख सके, जिनको देखकर वो ये कहने लगता है कि जरूर से ये सिल्वर ईगल किंगडम के लोग होंगे जिन्होंने शायद इस ट्रेनिंग सेंटर पे भी कब्जा कर लिया। लेकिन अब तभी इसके ऊपर इतना खतरनाक हमला किया जाता है कि उसके हाथ से इसका वेपन भी छूट गया था। इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए काफी बड़े साइज के बॉक्सेस के पीछे छुप जाता है। टैंग लॉन्ग को दिखाई देता है कि उसके सामने काफी पावरफुल गन पड़ी हुई है, इसलिए वो सोचता है कि अगर उसके इसके साथ में क्या करना होगा। तुरंत ही सारे अटैक्स को डॉज करते हुए सबसे पहले उस गन को उठाता है और तुरंत ही अटैक करने लगता है अपने सभी एनिमीज के ऊपर, जिनकी मदद से वो वाकई में उन्हें काफी अच्छा खासा डैमेज भी पहुंचा पा रहा था। यहाँ तक कि उसने चालाकी के साथ में एक बम को उठाकर उन्हीं की तरफ ही फेंक दिया था और अपनी गन की मदद से वो उसी को ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि सभी के सभी रोबोट्स की बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। और एंड में जब ये सभी रोबोट्स दोबारा से खड़े होते हैं तो वो टैंग लॉन्ग ने केवल एक ही शॉट के साथ में उन सभी को ही नॉकआउट कर दिया था। उसे लगता है कि आखिरकार वो इस फाइट को जीत गया। लेकिन ये सारी की सारी चीजें तो वो होती हैं जो कि टैंग लॉन्ग सोच रहा था। कहता है कि चलो मुझे ऐसा ही करना है, लेकिन वो जैसे ही गन को उठाने के लिए जंप लगाता है तो एनिमीज ने उसकी गन को ही दूर फेंक दिया था। वो भागते हुए ये कहने लगता है कि इन लोगों से मुकाबला करना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन फिर तभी टैंग लॉन्ग को एक और बॉक्स के अंदर एक काफी बड़ी गन नजर आती है। इसको उठाने के लिए उसे सबसे पहले अपने एनिमीज को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, जिनको थोड़ा सा उलझा कर वो सबसे पहले उठाता है उस बड़ी गन को और कहता है कि आ जाओ कुत्तों, अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाता हूँ। जिसके बाद फिर उसने यहाँ पर अपने काफी पावरफुल अटैक भी कर दिया था, लेकिन एक रोबोट उस अटैक को अपने एक ही हाथ से रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसको वाकई में उसने रोक भी लिया था। यहाँ पर काफी सारा धुआं भी उड़ने लगता है। लोगों को तो ये लग रहा था जैसे कि उसने अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया, इसीलिए वो उसी गन को लेकर यहाँ से बढ़ने लगता है उन्हीं एनिमीज की तरफ। लेकिन वो जैसे ही उस धुएं से भरे शेल्टर के अंदर एंटर किया था अचानक से ही उसका गेट बंद भी हो जाता है। टैंग लॉन्ग को ये पता नहीं है कि आखिर अगला हमला उसके ऊपर कहाँ से हो जाएगा। जब दूसरी तरफ देख रहा था तो फिर उसके पीछे से एक रोबोट आता है और कहता है कि क्या तुम ही हो टैंग लॉन्ग। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है टैंग लॉन्ग की मॉम को, और वो मिलिट्री सेंटर में
समय ये बात कर रही होती है कि आखिर टैगलोंग सिलेक्ट कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने तो ये पूरी प्लानिंग बनाई हुई थी कि टैगलोंग किसी भी तरीके से सिलेक्ट ना हो आर्मी में। इसके बारे में सोची रही थी, इसीलिए वो पूछती है कि मुझे बताओ कि आखिर मेरे बेटे को अभी कौन से मिलिट्री कैंप में रखा गया है। लेकिन वहाँ की असिस्टेंट उनको ये बताती नहीं है। वो बताती है कि आपका बेटा बनने वाला है SS रैंक का मिलिट्री ऑफिसर। इसी वजह से हम आपको उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। ज्यादा जानकारी लेने के लिए आपसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपको कुछ और जानना हो तो मैं आपकी बिल्कुल मदद कर सकती हूँ। लेकिन अब टैगलोंग की मॉम को कोई भी हेल्प नहीं चाहिए थी। वो केवल इस बारे में सोच रही होती है कि आखिर मेरे बेटे को ये SS क्लास का कौन सा मिलिट्री सीक्रेट में रखा गया है, क्योंकि जो ब्लैक होल एक्टिवेशन कोड है उसके लिए भी लेवल S में भी काम चल जाता है। इसीलिए उसके फादर से पूछ रही होती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है। वो ये बताते हैं कि चीजें उतनी भी आसान नहीं है जितना कि तुम सोच रही हो। वो कहते हैं कि अगर कोई भी तुमसे ये पूछे कि टैगलोंग कहाँ पर है तो तुम ये कह देना कि वो दूसरे ग्रह पर पढ़ाई करने के लिए गया है। तो मॉम कहते हैं कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है सिल्वर ईगल एम्पायर के जनरल को, जो कि अपने साथियों से पूछ रहा था कि क्या तुम लोगों को अभी तक किसी प्रोग्राम मॉड्यूल के बारे में पता चला भी है या नहीं। उसके सिपाही उसी इंफॉर्मेशन देते हैं कि जिस सोल्जर ने जो हमारा एक मॉड्यूल को छीन लिया था वो वतन में शामिल हो चुका है वर्ल्ड फेडरेशन से, जिसको कहा जा रहा है 23TN, और उसको असल में भेज दिया गया है प्लेनेट कारा के ऊपर आर्मी ट्रेनिंग कराने के लिए कि वो लोग उसको बनाना चाहते हैं SS लेवल का फाइटर। लेकिन जो जनरल से ऊपर का भी बंदा होता है वो ये कह रहा था आखिर ये फेडरेशन वाले अपनी सिक्योरिटी को छोड़कर किसी बंदे पर इतना ज्यादा भरोसा कैसे कर सकते हैं। इसलिए वो जनरल को ये ऑर्डर देता है कि अब तुम्हें उसका पीछा करना होगा। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है टैगलोंग को, जिसको एक जगह पे लटाया गया था और उसके सामने होते हैं वही सभी रोबोट्स। लेकिन ये असल में उसके दुश्मन नहीं होते बल्कि उसकी ट्रेनिंग करा रहे थे। उनको देखकर टैगलोंग ये कह रहा था कि क्या इन्हीं लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था, क्योंकि ये तो असल में S रैंक के सोल्जर्स है। जिसके बाद वो टैगलोंग से कहते हैं कि तुम अभी केवल 18 साल के हो, कि यही डेटा है जो कि हमारे पास में तुम्हारा भेजा गया था। लेकिन दुख की बात ये है कि जितना हमने सोचा था तुम उससे काफी कमजोर निकले। रोबोट का साथी उसे कह रहा था कि मैंने तो ये पहले ही कहा था ह्यूमन बॉडी कभी भी SS रैंक तक नहीं पहुंच सकती। अभी एक रोबोट सामने आता है और वो कहता है कि हम सभी के सभी ट्रेनिंग कैंप के इंस्ट्रक्टर्स हैं। जो बात जानकर टैगलोंग को काफी खुशी होती है और वो उन्हें सैल्यूट भी करता है, जिनको वो तुरंत ही अपना मिलिट्री कार्ड भी दिखा दिया था। लेकिन वो रोबोट से कहते हैं कि टैगलोंग 20 मिनट के बाद अब तुम यहाँ से वापस जाने वाले हो। लेकिन ये बात टैगलोंग को समझ नहीं आती कि आखिर ये लोग उसके साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो उससे पूछता भी है कि आखिर मुझे वापस भेजने का आप लोगों का मतलब क्या है। लेकिन कोई भी रोबोट उसकी बात पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। वो उससे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पोटेंशियल रखने वाले वॉरियर को ढूंढ रहे हैं ताकि वो सारी चीजों की जिम्मेदारी को ले सके। लेकिन हमारी नजर में अभी तुम उसके काबिल नहीं हो। जो बात जानकर टैगलोंग को काफी गुस्सा भी आ रहा था और वो निराश भी था। वो उसके मिलिट्री कार्ड को वापस कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से वापस चले जाओ। टैगलोंग ये बात समझ चुका था कि अभी इन लोगों ने जो उसके ऊपर हमला किया था वो किसी एनिमी ने नहीं बल्कि ये लोग उसका टेस्ट ले रहे थे। रोबोट्स इसकी बेइज्जती करते हुए जाते हैं कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि किसी भी काम का नहीं है। जैसे ये रोबोट्स यहाँ से जाने लगते हैं तो फिर तभी उनके पीछे से आ जाता है टैगलोंग और वो कहता है कि जरा रुक जाओ, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ? अभी तक तुमने मुझे कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी है, फिर भी तुम मुझे वेस्ट कैसे कह सकते हो? रोबोट कहता है कि क्योंकि तुम एक इंसान हो इसीलिए बेकार हो। टैगलोंग कहता है कि तुम ये बात मत भूलो कि आज से 300 साल पहले तुम भी एक इंसान थे, बस तुम्हें एक रोबोट बॉडी दे दी गई जिससे कि तुम इस लेवल पर आ सके। इसकी वजह से वो रोबोट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और टैगलोंग को मारने की कोशिश करने लगता है। टैगलोंग कहता है कि देखा ना तुमने, तुम्हारे अंदर तो सच को बर्दाश्त करने की भी ताकत नहीं है। ऐसे कि फिर इस रोबोट के साथ ही कहते हैं कि जरा उसे कहने दो आखिर वो कहना क्या चाहता है। वो रोबोट कहता है कि क्या तुम अपने इंसानी शरीर को हमसे कंपेयर करना चाहते हो, जानते हुए भी कि तुम्हारे इंसानी शरीर की हम जैसे मशीनी रोबोट के सामने कोई भी औकात नहीं है। चलो आ जाओ और हो सके तो अपनी सबसे बेस्ट स्किल्स को दिखाना। अगर तुम मुझसे हार जाते हो तो फिर मैं तुम्हें किसी भी लायक नहीं छोड़ूंगा। टैगलोंग कहता है कि तुम जो चाहे वो करना, बस मुझे एक बार फाइट कर लेने दो। और वो उस रोबोट को चैलेंज करता है वॉर गेम्स के अंदर। वो कहता है कि अगर मैं हार जाऊंगा तो डेफिनेटली अपने बोरिया बिस्तर को बांध कर यहाँ से वापस घर चला जाऊंगा। रोबोट्स कहते हैं कि लेकिन अगर तुम जीत गए तो फिर डेफिनेटली तुम यहाँ पर रुक सकोगे और अपनी ट्रेनिंग को भी कर सकोगे। और आखिरकार टैगलोंग चाहता भी तो यही था, इसीलिए बोनी रोबोट्स के साथ में जाने लगता है अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए। लिंकिंग कहती है कि अब तो मुझे इसमें और भी ज्यादा मजा
आएगा। जिसके बाद अब ये सभी के सभी पहुंच गए होते हैं वॉर गेम्स को खेलने के लिए। और यहाँ का जो नजारा होता है वो वाकई में काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ था। टैंगलोंग के सामने रखी हुई होती है एक बहुत ही ज्यादा क्लासिकल होलोग्राफिक कॉकपिट। वो कहता है कि रोबोट्स अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मैं चीज क्या हूँ, और तुरंत ही पहुँच जाता है अपने कॉकपिट के अंदर। वो रोबोट उसको बता रहा था कि हमारी जो स्पीड है वो तुम इंसानों से काफी ज्यादा है, फिर भी चलो मैं देखता हूँ कि आखिर तुम मुझे हराते कैसे हो। जिसके तुरंत ही बाद अब ये लोग अपने अपने सिमुलेशंस के द्वारा पहुंच जाते हैं वॉर गेम्स के अंदर, जहाँ पर अब एक बहुत ही गजब की फाइट होने वाली थी। तब अचानक से उसके सामने कई सारे पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं, जिनके अंदर से काफी सारे स्पेसक्राफ्ट भी बाहर आ रहे थे। टैंगलोंग कहता है कि ये वॉर गेम तो खुल के सामने आया है वॉरशिप एरिया में। इसे सबसे पहले ऑप्शन दिए जाते हैं एयरक्राफ्ट को चूज करने के, अगर वो कौन सी एयरक्राफ्ट को लेना चाहता है फाइट कराने के लिए। ये वॉरक्राफ्ट होते हैं केवल सी क्लास के। उसे ये बताया जाता है कि अभी तुम्हें केवल वॉरशिप्स को उड़ाने का ही एक्सपीरियंस है, इसी वजह से अभी तुम केवल चूज कर सकते हो केवल लो लेवल के वॉरशिप्स। लेकिन उसका जो मुकाबला होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक वॉरशिप के साथ में होने वाला था। टैंगलोंग कहता है कि नो प्रॉब्लम, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और वो तुरंत ही अपने लिए एक सी क्लास के वॉरशिप को चूज कर लेता है। इसकी बॉडी के इसके साथ में मैचिंग होती है और वो तुरंत ही पहुंच जाता है उस एयरक्राफ्ट के अंदर, जहाँ पर ऑलरेडी टैंगलोंग की पूरी टीम भी जमा होती है। वो लोग से पूछता है कि दोस्तों क्या तुम लोग इस फाइट के लिए तैयार हो। जहाँ पर तभी उसको एक लड़की की आवाज आती है और वो कहती है कि तुम तो एक आर्मी के जनरल के जैसे लग रहे हो, जो कि और कोई नहीं बल्कि असल में वही लड़की होती है जो कि होलोग्राम में दिखाई जा रही थी, और इसी का नाम असल में होता है जिंगलिंग। टैंगलोंग को भी याद आ चुका था कि ये तो वही लड़की है जिससे वो पहले भी मिल चुका है। तुरंत ही जिंगलिंग से पूछता है कि आप तो वही हो जिनसे मैं पहले मिल चुका हूँ, लेकिन वैसे आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जिंगलिंग कहती है कि मेरा छोड़ो, तुम्हारा स्वागत है वॉर गेम्स वर्जन 2.0 के अंदर। समझ लो कि मैं हूँ आपकी एक असिस्टेंट। ये सारा का सारा बैटलशिप एरिया केवल आपके लिए ही है। मुझे बताइए कि आपको ये एरिया पसंद आया। टैंगलोंग कहता है कि इस एरिया के साथ साथ मुझे भी आप पसंद आए, लेकिन मैं भी ये समझ चुका हूँ कि आप इस गेम के अंदर का ही एक प्रोग्राम हो। जिसके तुरंत ही बाद फिर वो उसको देने लगती है इस वॉरशिप की बेसिक इन्फॉर्मेशन। इनके असल में टैंगलोंग ने चूज किया होता है कि एल क्लास के वॉरशिप को, जो कि ना तो ज्यादा बड़ा वॉरशिप है और ना ही ज्यादा छोटा। इसके अंदर लगे हुए हैं 6 मेन वेपन्स, साथ ही साथ 100 फाइटर प्लेन्स इसके कब्जे में होते हैं। इसकी स्पीड की बात करी जाए तो ये लाइट की स्पीड से भी 3 गुना ज्यादा ट्रेवल कर सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट भी बने हुए थे, जो चारों तरफ से वॉरशिप की देखभाल करते हैं और चारों तरफ निगरानी भी रखते हैं। जो चीजें देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें पहली बार देख रहा है। जिंगलिंग कहती है कि ये सारी की सारी चीजें हैं केवल आपके ही अंडर में, लेकिन आप ये भी मत सोचिए कि आप अपने इंस्ट्रक्टर से इतनी आसानी के साथ में जीत पाओगे, क्योंकि उन इंस्ट्रक्टर्स को हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किलों भरा काम है। इनके असल में ये सारे के सारे इंस्ट्रक्टर पहुंच गए होते हैं अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरशिप के ऊपर। अब वो कहते हैं कि चलो इस इंसानी बच्चे को अच्छा सबक सिखाते हैं, लेकिन रोबोट्स ने टैंगलोंग के वॉरशिप को चारों तरफ से ही लॉक कर दिया था। दैट मींस कि ये लोग चाहकर भी अंदर से कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जो कि इन लोगों के लिए बहुत ही बुरी खबर होती है। यहाँ तक कि उन रोबोट्स ने टैंगलोंग के 2 छोटे-छोटे वॉरशिप्स को भी खत्म कर दिया था। टैंगलोंग कहता है कि चिंता मत करो, जल्दी से प्रोटेक्शन शील्ड को एक्टिवेट कर लो। और जैसे ही ये एनर्जी शील्ड ओपन होती है, वो भी उन रोबोट्स के सामने ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाले। जिंगलिंग टैंगलोंग को ये बताती है कि उन लोगों के सामने जरूरी नहीं है कि आखिर तुम कौन से तरीके को यूज करते हो, नहीं केवल नतीजे से मतलब है कि वो जीत कर दिखाएंगे। टैंगलोंग सोचता है कि अच्छा अगर ऐसा है तब तो मैं बहुत ही बड़ा कमीना हूँ, इसलिए वो कहता है कि जल्दी से सारी की सारी एनर्जी डाल दो एनर्जी शील्ड के अंदर, ताकि बाहर की तरफ से कोई भी हमला उन लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। वो तुरंत ही ऑटोनोमस ड्राइविंग को इनेबल करने के लिए कहता है कि वो सीधा ही जाना चाहता है एनिमी के वॉरशिप पर। वो अपने सभी साथियों से कहता है कि सभी लोग मेरे ऑर्डर को ही फॉलो करोगे। जिंगलिंग को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा क्या करने वाला है, कि वो तो असल में तुरंत ही निकाल लेता है अपने छोटे छोटे सभी वॉरशिप्स को और इन्हीं की मदद से डिस्ट्रॉय करने वाला है इंस्ट्रक्टर्स के शिप को, जो कि यहाँ से पूरे 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वो लोग भले ही काफी सारे हमले कर रहे थे, लेकिन टैंगलोंग अपने साथियों को बचाते जा रहा था। उन रोबोट्स को पता लगता है कि टैंगलोंग ने अपने वॉरशिप को छोड़ दिया और फाइटर प्लेन से लड़ने के लिए आ रहा है। जो बात उस मेन रोबोट को भी समझ नहीं आती कि आखिर इस बंदे ने ऐसा क्यों किया, इसीलिए फिर वो भी तुरंत ही अपने सभी फाइटर प्लेन्स को निकालने के लिए कहता है। जैसे कि यहाँ पर बहुत ही गजब की गेमिंग स्टाइल में फाइट शुरू हो चुकी थी, लेकिन टैंगलोंग के दुश्मन के जो फाइटर प्लेन्स की संख्या होती है वो उनसे 3 गुना ज्यादा थी।
थी, इसीलिए उन सभी ने टैंगलोंग के सभी वॉरशिप्स को घेर लिया था। टैंगलोंग कहता है कि चिंता मत करो, बस तुम लोग मुझे कवर देते रहो, क्योंकि वो कुछ प्लेन्स को वापस जाने के लिए कहता है और बाकियों को अपने साथ में रहने के लिए कहता है, क्योंकि टैंगलोंग ने अकेले ही यहाँ पर काफी सारे फाइटर प्लेन्स की धज्जियां उड़ा दी थी और वो भी असल में बहुत ही जल्द पहुँचने वाला है उन रोबोट्स के वॉरशिप के करीब। लेकिन मेन रोबोट ये ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से हमारे सभी हमलों को टारगेट कर दो टैंगलोंग के एयरक्राफ्ट के ऊपर। जब रोबोट्स की मेन गन से अटैक होने वाला था, जो कि सीधा ही हिट होने लगता है टैंगलोंग के वॉरशिप के ऊपर, लेकिन उसने तो ऑलरेडी अपने शिप के चारों तरफ ही एक एनर्जी शील्ड को बनाकर रखा हुआ था, जिसकी वजह से भले ही उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन टैंगलोंग के वॉरशिप की एनर्जी बहुत ही ज्यादा हद तक कंज्यूम हो गई थी। इसलिए अगर उसे अपने वॉरशिप को बचाना है तो जल्द से जल्द कुछ न कुछ तो करना होगा। लेकिन ये तो असल में टैंगलोंग का सारा बनाया हुआ प्लान था, जो अभी तक जिंगलिंग को भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है, कि इसके वॉरशिप की शील्ड भी अब ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली। और इसी के साथ में ये अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इसका जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसके अंदर में और भी ज्यादा गजब की फाइट दिखाई जाएगी।